हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक और एक्सेल की इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो कि एक्सेल सीख रहे हैं, एक्सेल में एक्सपर्ट बन के अपने दोस्तों अपने कलीग्स के बीच में छा जाना चाहते हैं। क्या आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? क्या आप एक्सेल में अपना टाइम बचाना चाहते हैं और अपने काम को सुपर फास्ट बनाना चाहते हैं? तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गो टू स्पेशल का जादू, जो आपकी स्प्रेडशीट को मैनेज करना बना देगा एकदम आसान। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आपका अभी इन्फो वर्ल्ड चैनल पर। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। गो टू स्पेशल ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप एक्सेल में बड़ी बड़ी शीट्स में नेविगेट कर सकते हैं और वो भी कुछ ही क्लिक में। वीडियो को अंत तक देखें और सीखें कैसे ये टूल आपका काम सुपर इजी बना सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस ना हो जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपके कोई सुझाव है, आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं गो टू स्पेशल का जो ऑप्शन है उसको आपको अलग अलग एग्जांपल की हेल्प से बहुत ही अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा। अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से अच्छी तरह से देखते हो तो मैं श्योर हूँ कि आपको ये गो टू स्पेशल का ऑप्शन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, फिर आपको दूसरी बार सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। गो टू स्पेशल का ऑप्शन आप तीन तरह से ला सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले होम टैब के अंदर आपको एक ये दिया हुआ है फाइंड एंड सिलेक्ट का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गो टू स्पेशल का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर देना है, तो भी आप ये गो टू स्पेशल ला सकते हो। दूसरा तरीका है कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पे गो टू आता है, उसके अंदर जाने के बाद आपको स्पेशल पे क्लिक कर देना है, तो ये गो टू स्पेशल का ऑप्शन आ जाता है। तीसरा तरीका है, यहाँ पे आप जो ये बटन दिया हुआ है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में, तो वहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको मोर कमांड पे क्लिक करना है, उसके अंदर क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पॉपुलर कमांड की जगह पे आपको ऑल कमांड पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही ऑल कमांड पे क्लिक करते हो आपको जी प्रेस करना है, तो इसके अंदर गो टू स्पेशल का ऑप्शन होगा, ये है गो टू स्पेशल। इस पर क्लिक कीजिए और ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे गो टू स्पेशल का ऑप्शन आ जाता है। तो अब ये देख सकते हो ये गो टू स्पेशल का ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो गो टू स्पेशल ओपन हो जाता है। अब ये मैंने टेबल बना रखे हैं कुछ आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। गो टू स्पेशल पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कमेंट का, तो जब आप कमेंट पे क्लिक करते हैं और ओके दे देते हैं तो जितने भी आपकी ये आप टेबल देख लीजिए, ये पूरा टेबल है, उसके अंदर ये कमेंट दी हुई है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे एरो को ले जाते हो माउस के कर्सर को, तो यहाँ पे कमेंट दी हुई है, ये कमेंट दी हुई है, यहाँ पे भी कमेंट दी हुई है। अब आप अगर एक एक करके मैन्युअली सिलेक्ट करने बैठोगे तो टाइम जाएगा। ये डेटा तो फिर भी छोटा है, हो सकता है आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहाँ पर आपके पास 1500 और पता नहीं कितनी बड़ी क्वांटिटी में डेटा हो, वहाँ पे अगर आपको कमेंट वाला फाइंड करना हो और एक एक करके करने बैठोगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो जितने भी कमेंट वाले सेल है उनको सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है, ये पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल जी प्रेस कर दीजिए, या तो ऊपर जो ऑप्शन है वहाँ से क्लिक कीजिए और स्पेशल पे चले जाइए। यहाँ पे आपको कमेंट पे क्लिक किया हुआ है तो उस पर क्लिक, अगर नहीं किया है तो क्लिक करके ओके दे दीजिए। तो जहाँ जहाँ पे भी कमेंट वाले सेल होगी वो सभी सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप चाहे तो यहाँ से इसको हाईलाइट कर सकते हो, इसको बोल्ड कर सकते हो, इसके फॉर्मेटिंग में कुछ चेंजेस करना हो तो फॉर्मेटिंग में चेंजेस कर सकते हो, या यहाँ पे अगर आपको इसमें एक सभी में से कमेंट डिलीट करनी है तो कमेंट डिलीट भी कर सकते हो। मतलब आपको जो भी इफेक्ट देनी हो या जो भी फॉर्मेटिंग करना हो आप यहाँ कर सकते हो। मानिए कि मुझे इसमें कमेंट डिलीट करनी है, कमेंट मुझे सभी में से निकालनी है, तो यहाँ पे मुझे किसी भी एक में रख के, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें रखता हूँ और राइट क्लिक कर दे देना है, तो डिलीट कमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं डिलीट कमेंट करता हूँ तो सभी सेल में जहाँ जहाँ कमेंट थी वहाँ से कमेंट डिलीट हो जाती है। अब हम फिर से गो टू स्पेशल पे क्लिक करते हैं, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा है कॉन्स्टेंट,
कांस्टेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर, टेक्स्ट, लॉजिक, एरर। तो फॉर एग्जांपल हम नंबर पे क्लिक करते हैं और ओके दे देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी नंबर होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी नंबर है वो हाईलाइट हो गए हैं। तो ये सीरियल नंबर में भी नंबर है वो हाईलाइट हो गए। अब आप बोलोगे कि ये बोनस में भी नंबर दिए वो हाईलाइट क्यों नहीं हुए। तो दोस्तों जहाँ नंबर सिर्फ नंबर हाईलाइट हो गए, अगर किसी भी सेल में फॉर्मूला होगा तो वो हाईलाइट नहीं होगा। ये बोनस वाली जो मेरी सेल है जितनी भी उसमें फॉर्मूला है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे F2 × 5%, ये सभी के अंदर फॉर्मूला है, इसीलिए वो हाईलाइट नहीं हुआ है। अब फिर से हम गो टू स्पेशल पे जाते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट में जाने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो जो भी मेरी टेक्स्ट वाली सेल होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ पे ये नेम इन अपर केस है वो हाईलाइट नहीं हुआ है क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऊपर फॉर्मूला बार में लिखा हुआ है अपर, ये अपर का मैंने फॉर्मूला डाला हुआ है इसीलिए वो हाईलाइट नहीं हुआ है। फिर से गो टू स्पेशल पे जाते हैं। तो इसके बाद वाला ऑप्शन है हमारा लॉजिक। तो जहाँ पे भी लॉजिकल सेल होगी, जिस सेल में लॉजिक होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। इसमें कोई लॉजिक वाला सेल नहीं है इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ है। उसके बाद है एरर। एरर पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ सभी में एरर है इसलिए एरर हाईलाइट हो जाती है। ये डेटा छोटा है तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, लेकिन हो सकता है आप जहाँ जॉब कर रहे हो या आपको आपके सीनियर ने वर्क के लिए कोई डेटा दिया हो, बहुत ही बड़ा डेटा हो, उस टाइम पे आपको गो टू स्पेशल वाला जो ऑप्शन है आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि आपका घंटों का काम वो मिनटों में कर देगा। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से ये फंक्शन काम करता है। इसे गो टू स्पेशल पे क्लिक करते हैं। एक कांस्टेंट का आप जो ऑप्शन है वो आप समझ चुके हो। अब हम देखते हैं फॉर्मूलाज को। फॉर्मूला में आप देखोगे अब हम सिलेक्ट करते हैं नंबर। जहाँ पे भी जो भी सेल होगी नंबर वाली और उसके अंदर अगर फॉर्मूला होगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बोनस वाली सेल है जो मेरी, उसके अंदर फॉर्मूला है, वहाँ वैल्यू नंबर में है और उसके अंदर फॉर्मूला है। तो अभी मैं नंबर पे क्लिक करके ओके दूंगा तो बोनस वाली जितनी भी सेल है वो सिलेक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो सभी सिलेक्ट हो जाती है। फिर से गो टू स्पेशल अब क्लिक करते हैं टेक्स्ट पर। तो जैसे हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो मेरी ये नेम इन अपर केस वाली सेल थी जितनी भी, उसके अंदर फॉर्मूला है तो वो सिलेक्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है। फिर से गो टू स्पेशल पे क्लिक करते हैं। अब हम जाते हैं लॉजिक के ऊपर, क्योंकि लॉजिक के लिए हमने फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे लॉजिक वाली से आई सेल में जो आई वाला कॉलम है उसके अंदर फॉर्मूला है, तो लॉजिक पे क्लिक फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं और लॉजिक सिलेक्ट करते हैं और ओके दे देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे लॉजिक वाला है, इसमें फॉर्मूला है, एंड का मैंने फॉर्मूला डाला हुआ है और उसकी वैल्यू ट्रू आ रही है, इसीलिए ये लॉजिक वाली सेल है तो ये हाईलाइट हो जाती है। तो इसे गो टू स्पेशल पे क्लिक कर देते हैं। तो फॉर्मूला वाला भी आप समझ चुके हो अच्छे से। अब हमें जाना है ब्लैंक पे। तो दोस्तों एक्सेल शीट के अंदर जब भी हमें ऐसी सेल फाइंड करनी होती है जिसमें ब्लैंक हो, उस टाइम पे हमें अगर हम मैन्युअली करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। अगर डेटा छोटा हो तो हम कर भी सकते हैं, लेकिन अगर हो सकता है कि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा हो तो उस टाइम पे हमें गो टू स्पेशल में ये ब्लैंक वाला जो ऑप्शन है बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी सेल में यहाँ पे 1, 2 और 3 सेल है जो कि ब्लैंक है। तो अगर मैं गो टू स्पेशल पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ और ओके दे देता हूँ तो ये तीनों सेल हाईलाइट हो जाती है। तो मुझे इसके लिए पूरा डेटा सिलेक्ट करना होगा, जितने भी एरिया में से मुझे ब्लैंक फाइंड करना है तो उसके लिए डेटा सिलेक्ट करना है, गो टू स्पेशल पे क्लिक कर देना है, ब्लैंक सिलेक्ट करने के बाद ओके दे देना है। तो ये मेरी ब्लैंक सेल हाईलाइट हो जाती है। अब अगर मुझे इसके अंदर कोई डेटा फिल करना हो तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सपोज नो डेटा। इतना लिखने के बाद मुझे कंट्रोल के साथ एंटर दे देना है। तो जो सेल में ब्लैंक होगा वो जो सेल सिलेक्ट हुई है उन सभी में डेटा आ जाएगा। अब अगर मुझे इसमें कोई फॉर्मेटिंग करना है तो मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ भी इसमें चेंजेस करना हो इन सेल में तो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से मुझे हेल्पफुल होता है। इसका ब्लैंक सेल का एक और एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे मेरे पास डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास डेटा दिया हुआ है। अब मुझे ये जो प्रोडक्शन लिखा हुआ है उसके नीचे 3 सेल है, मार्केटिंग के नीचे 3 सेल है और फाइनेंस के नीचे भी कुछ सेल है। इसी तरह से सभी सेल डेटा में कुछ सेल दी हुई है। मुझे सेम यहाँ पे टाइप करना है, तो मैं अगर एक कॉपी करने बैठूंगा या तो मैन्युअली टाइप करूँगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो
मुझे क्या करना है, इन सभी डेटा को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है, फिर प्रेस करना है गो टू स्पेशल, ब्लैंक्स और ओके। तो इतनी ये जो भी सेल थी उसमें ब्लैंक सेल थी वो हाईलाइट हो जाती है, वो सिलेक्ट हो जाती है। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाली यहाँ पे टाइप करना है इक्वल, फर्स्ट वाली जो सेल है इससे ऊपर वाली वो सेल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देना है। क्या होगा कि मेरे ब्लैंक सेल थी उसके ऊपर वाली सेल में जो वैल्यू थी सेम वैल्यू यहाँ नीचे आ जाती है, मुझे मैन्युअली टाइप नहीं करना पड़ता है। एक सेम यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर भी ब्लैंक सेल दी हुई है। अब मुझे यहाँ पे ब्लैंक जो पूरी यहाँ पे ब्लैंक रो है वो मुझे ब्लैंक कॉलम है वो मुझे डिलीट करनी है। तो अगर मैं उसको मैन्युअली करूँगा तो टाइम चला जाएगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये पूरा डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल जी प्रेस कर देता हूँ, या तो वो जो ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ से गो टू स्पेशल ओपन कर लेता हूँ, गो टू स्पेशल ब्लैंक और ओके। तो ये जितनी भी ब्लैंक थी वो सिलेक्ट हो जाती हैं। अब कंट्रोल के साथ मुझे प्रेस करना है माइनस और यहाँ पे एंटायर रो पे क्लिक करके ओके दे देना है। तो जैसे मैं एंटायर रो पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरी सेल थी और पूरी की पूरी रो ब्लैंक थी वो डिलीट हो जाती है। तो इस तरह से डेटा क्लीनिंग के लिए भी इस फंक्शन का बहुत ही उपयोग होता है। हमारा घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं हम इस फंक्शन की हेल्प से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से गो टू स्पेशल ओपन करते हैं। अब यहाँ पे है करंट रीजन, तो जब भी हमें करंट रीजन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये टेबल है, ये पूरा रीजन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं जैसे करंट रीजन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। मैं पिछले वाले टेबल में चला जाता हूँ, यहाँ पे पूरा टेबल अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो गो टू स्पेशल और उसके अंदर करंट रीजन, इतना करते ही मेरा पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। अगर मुझे एरे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे गो टू स्पेशल और करंट एरे, जैसे इतना क्लिक करता हूँ तो मेरा जो पूरा एरे है वो सिलेक्ट हो जाता है। ये एरे मैंने किस तरह से बनाया वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 6 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। ये बेसिकली पहाड़ा है, 12 का, 18 का, 24 का, 30 का, ये पहाड़ा लिखा हुआ है मैंने, जिसके हम इंग्लिश में टेबल्स बोलते हैं। ये मैंने टेबल्स बनाया हुआ है। तो 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। सेम यहाँ पे मैंने 6 का पहाड़ा लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 to 10 लिखा हुआ है। इसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इसे डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैंने 6 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया है। अब मुझे यहाँ पे पहाड़ा इंसर्ट करना है तो उसके लिए मैं पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। जाना है मुझे इंसर्ट, जाना है मुझे डेटा में, डेटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस और डेटा टेबल, उसके अंदर इनपुट के अंदर मुझे डालना है 6, आउटपुट के अंदर 1 और ओके। तो ये यहाँ पे मेरा पूरा एरे बन के आ जाता है। अब मुझे पूरा एरे सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो उसके लिए जाना है गो टू स्पेशल और करंट एरे। इतना करते ही ये मेरा पूरा एरे सिलेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मतलब एक्सेल के अंदर कुछ भी हमने पिक्चर्स ऐड किया हो, ग्राफिक्स कुछ भी ऐड किया हो तो उसे सिलेक्ट करना है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये मैंने टेबल यहाँ इंसर्ट में शेप्स के अंदर जाके बनाया हुआ है, यहाँ पे शेप्स में जाके बनाया है। अब मुझे ऑब्जेक्ट डिलीट करना हो, इसमें साइज में चेंज करना हो या कोई भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग करना हो तो ये तो 1-2 है। अगर हो सकता है कि हमारे कोई डेटा है उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए हो, उस टाइम पे हमें फंक्शन बहुत हेल्प करेगा। तो हम इसे सिलेक्ट करने के लिए भी हम मैन्युअली करेंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। एक साथ करना हो तो हम जाएगी गो टू स्पेशल, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स और ओके दे देते हैं। तो जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हो गए हमारे सीट के अंदर सभी एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। हम उसको जो हमें फॉर्मेटिंग करना हो उसके अंदर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फिर से गो टू स्पेशल पे जाते हैं, रो डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने जनवरी टू दिसंबर तक का डेटा डाला हुआ है। अब ये जो हमारी रो है उसके अंदर सभी में सेम डेटा है, कुछ रो में डेटा में डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, सभी में 25 है, या 35 में सभी में 35 है। एक के अंदर 35 के बदले 33 लिखा हुआ है और यहाँ 45 वाले में 44 लिखा हुआ है। इसी तरह से कुछ में डिफरेंस है। अब मुझे फाइंड करना है कि किस रो में डिफरेंस है, तो उसके लिए पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। गो टू स्पेशल रो डिफरेंस पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो जहाँ पे रो में डिफरेंस होगा वो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 33 है वो अलग है, फिर यहाँ पे 48 है, फिर ये थर्ड वाले में
44 है, फिर यहाँ पे 55 वाली जो पूरी रो थी उसके अंदर 50 और 45 है। इस तरह से पूरा सिलेक्ट होके आ जाता है। उसके बाद है कॉलम डिफरेंस, तो यहाँ पे गो टू स्पेशल और कॉलम डिफरेंस, तो ये मैंने सेम जो रो डिफरेंस था वैसा ही सेम ये कॉलम डिफरेंस है। यहाँ पे हमने कॉलम के हिसाब से डेटा डाला हुआ है। यहाँ पे कॉलम में जनवरी में सभी में 25 है, फरवरी में 35 है, फिर 45, 55, 60 इस तरह से डेटा डाला हुआ है। जहाँ पे भी डिफरेंस होगा वो हम इस ऑप्शन से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्लिक करना है गो टू स्पेशल, कॉलम डिफरेंस और ओके। जैसे इतना करते हैं तो जहाँ जहाँ पे भी डिफरेंस होगा यहाँ पे फाइंड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 251 था, तो बाकी सब में 2, क्योंकि पहले वाला था 251, उसके बाद सभी में डिफरेंस है इसलिए वो फाइंड हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं फिर से गो टू स्पेशल। अब हमारा आता है प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स का मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला से यहाँ पे कुछ डेटा कुछ नंबर्स का टोटल कर लेता हूँ, इक्वल 15 प्लस 26 प्लस 35 प्लस 56 प्लस 23 और एंटर। अब ये प्रेसिडेंट क्या फाइंड करता है कि जो 155 आया है वो कौन से नंबर्स का टोटल है, या ये फॉर्मूला कौन से नंबर्स को लेके आया हुआ है यहाँ पे जो टोटल आया हुआ है। तो जैसे मैं इतना इस पर मैं क्लिक करने के बाद गो टू स्पेशल पे जाता हूँ और प्रेसिडेंट पे फाइंड करता हूँ, क्लिक करके ओके दे देता हूँ, तो ये बता देता है कि इसके अंदर कौन से नंबर्स का टोटल करके आया हुआ है, या जो भी हमने फॉर्मूला मल्टीप्लाई किया है, माइनस किया हुआ है, तो कौन से नंबर्स को लेके वैल्यू आई हुई है, तो वो इसमें आ जाता है। सेम इसी तरह से आएगा डिपेंडेंट्स, तो गो टू स्पेशल और डिपेंडेंट्स पे क्लिक करते हैं, तो ये जो नंबर्स थे उसके ऊपर से कौन सा नंबर उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ओके देते हैं तो ये आ जाता है, डिपेंडेंट आ जाता है। 155 इन नंबर्स के ऊपर से 155 नंबर्स है वो डिपेंडेंट है, जिससे गो टू स्पेशल। अब है लास्ट सेल। तो लास्ट सेल मतलब जो भी हमारी जहाँ पे भी डेटा हो, कोई किसी भी सेल में अगर हमने कुछ भी टाइप किया हुआ है, ऐसी कौन सी सेल लास्ट है वो फाइंड करता है। अभी 155 आप देखोगे वो सबसे लास्ट में वही है 155। मैं यहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ पे रखा है मैंने। अभी मैं गो टू स्पेशल में जाके लास्ट सेल पे क्लिक करके ओके देता हूँ, तो सीधे वो 155 पे आ जाता है। अब मानिए कि मैं यहाँ पे 180 टाइप कर देता हूँ, अब फिर से गो टू स्पेशल में जाता हूँ और क्लिक करता हूँ लास्ट सेल और ओके देता हूँ, तो वो सीधा आ जाता है 180 पे। तो ये फंक्शन फाइंड करता है कि हमारा जो डेटा है उसमें लास्ट सेल कौन सी है जिसमें डेटा है, वो फाइंड होता है इससे। अब है गो टू स्पेशल फिर से विजिबल सेल्स ओनली। तो विजिबल सेल्स मतलब कि जब भी हमारा कोई डेटा हो, जैसे कि यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, इसके अंदर में एक सब टोटल का जो डेटा के अंदर जाके सब टोटल का ऑप्शन है वो क्लिक करना है मुझे। यहाँ पे मैं सैलरी का सब टोटल करता हूँ, लेकिन मुझे किसके ऊपर से मैं टोटल करना है, मुझे डिपार्टमेंट के ऊपर से टोटल करना है। डिपार्टमेंट वाइज मुझे सब टोटल चाहिए, तो डिपार्टमेंट सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट वाइज टोटल आ जाता है। अब मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ सभी को। जैसे ही इतना मिनिमाइज करता हूँ तो यहाँ पे सभी के नाम चले जाते हैं, सिर्फ डिपार्टमेंट रह जाता है और ये इस तरह से टोटल डेटा आ जाता है। अगर मैं इसे सीधे कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो आप देखोगे कि जो मैंने हाइड किया हुआ था वो भी इसके अंदर आ रहा है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना होगा, मुझे इसे सिलेक्ट करना है सभी को और क्लिक करना है गो टू स्पेशल विजिबल सेल्स ओनली। मतलब जो जितनी सेल विजिबल है वही कॉपी होगी, वो सिलेक्ट हो जाती है। और फिर मुझे कंट्रोल सी से कॉपी करना है, मतलब जो सेल विजिबल है वही सिलेक्ट होती है और उसे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे जो भी हिडन सेल है वो यहाँ नहीं आती है। तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं विजिबल सेल्स ओनली वाले फंक्शन का। अब फिर से गो टू स्पेशल पे क्लिक करते हैं। अब आ रहा है हमारा कंडीशनल फॉर्मेट्स वाला ऑप्शन। तो मानो कि मैं ये फर्स्ट टेबल पे आ जाता हूँ, इसके अंदर मैं ये पूरा डेटा सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देंगे, तो जाते हैं होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल और फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू, इस पर ओके दे देते हैं। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये हमें पता नहीं है कि कहाँ पे, ये तो हमने किया इसलिए हमें पता है। लेकिन अगर कोई ऐसा डेटा हो जिसमें आपको पता ना हो कि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है या नहीं, तो उस कंडीशन में जैसे कि आप देख सकते हो सैलरी वाले में मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फंक्शन लगाया हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पूरा
डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, गो टू स्पेशल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे और ओके दे देंगे। तो जहाँ पे भी मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। आपने देख सकते हो कि सैलरी में मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी थी तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। अब लास्ट हमारा आता है गो टू स्पेशल के अंदर डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या वर्क करता है, जहाँ भी हमें ऐसी कोई भी सेल हो जिसमें हमने डेटा वैलिडेशन का यूज़ किया हो उस सेल को हाईलाइट करता है। मानो यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन के लिए बना देता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करना है मुझे डेटा, उसके अंदर डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ लिस्ट, और सोर्स में मैं सिलेक्ट करता हूँ मेल फीमेल और ओके। अब यहाँ पे मेरा डेटा वैलिडेशन आ चुका है, लिस्ट बॉक्स बन चुका है मेरा यहाँ पे लिस्ट। अब मुझे इसे हाईलाइट करना है। अभी हमें देख के नहीं पता चलेगा इसमें कि कौन सा वाला सेल था जिसमें मैंने, अब आप देख के यहाँ पे नहीं बता सकते कि किसके अंदर मैंने डेटा वैलिडेशन दिया हुआ है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है, गो टू स्पेशल, यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है डेटा वैलिडेशन और ओके। तो जिस सेल में मेरा डेटा वैलिडेशन था वो हाईलाइट हो जाता है। आप देख सकते हो इस सेल में मेरा डेटा वैलिडेशन दिया हुआ था तो वो हाईलाइट हो जाता है। तो दोस्तों देखा आपने एक्सेल का गो टू स्पेशल फीचर कैसे आपके डेटा मैनेजमेंट को आसान बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और हाँ, नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक्सेल में और भी ऐसे शानदार फीचर्स के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।